नमस्कार मित्रों, आइए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से निर्देशांक की ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। आज का ये वीडियो हमारा कक्षा 9 विषय गणित से संबंधित है। मित्रों, निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें गणित की ये वो शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामिति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, इस अध्याय में हम सर्वप्रथम किसी तल में स्थित दो परस्पर लंबवत रेखाओं के सापेक्ष उसी तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांकों को परिभाषित करेंगे। साथ ही हम इसी तल, जिसे कि कार्तीय तल कहते हैं, किसी बिंदु को निरूपित करने की विधि का भी अध्ययन करेंगे। मित्रों, निर्देशांक ज्यामिति के अगर जनक के बारे में बात किया जाए तो इसके जनक को हम रेने देकार्ते के नाम से जानते हैं। मित्रों, रेने देकार्ते एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति के संबंध में बताया। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। मित्रों, लिख लीजिए, इन्हें हम निर्देशांक ज्यामिति के जनक कहेंगे, जिन्होंने कार्तीय तल के संबंध में बताया। मित्रों, इन्होंने बताया कि एक ही तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल कैसे ढूंढा जा सकता है। रेने देकार्ते की विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा की ही एक विकसित रूप थी। जिस प्रकार से हम ज्योग्राफी में पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किसी स्थान को निर्धारित करते हैं, उसी तरह से इन्होंने ज्यामिति का प्रयोग करके किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने का विधि बताया। एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त जो पद्धति है उसे हम देकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति कहते हैं, क्योंकि यह रेने देकार्ते के सम्मान में यह नाम दिया गया था। आइए सबसे पहले इसमें हम समझते हैं। मित्रों, किसी तल को हम दो लंबवत रेखाओं, जैसे ये लंबवत रेखा मैंने खींच दी और दूसरी लंबवत रेखा हमने ये खींच दिया, तो इस प्रकार से ये दो लंबवत रेखाएं हो जाती हैं। मित्रों, इन दोनों लंबवत रेखाओं का हम निरूपण करते हैं। इसे हम y और y डैश से इस रेखा का नामकरण करते हैं और ये हमारा x और x डैश हो जाता है। मित्रों, ये दोनों लंबवत रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। मित्रों, ये जो आपकी रेखा y और y डैश है, इसको कोटि के नाम से जाना जाता है। कोटि, अंग्रेजी में इसको ऑर्डर कहते हैं। और x और x डैश जो रेखा होती है इसे भुज कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में एक्सिस नाम दिया गया। मित्रों, यहां पर 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है, इसलिए इसका नाम समकोणिक निर्देशांक होता है। इसका नाम पड़ा समकोणिक निर्देशांक। समकोणिक निर्देशांक यानी इसे हम समकोणिक निर्देशांक के नाम से जानेंगे। मित्रों, जब इस प्रकार से ये पूरा तल हमारा 4 भागों में बढ़ जाता है तो इस 4 भागों को अलग अलग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह 4 भागों का एक एक अंश होगा जिसका नाम होता है चतुर्थांश। मित्रों, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, चतुर्थांश, और ये आपका, ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होगा, और इस प्रकार से ये आपका चौथा चतुर्थांश कहलाएगा। तो ये 4 जो है चतुर्थांश बन जाते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जब हम मूल बिंदु से x एक्सिस पर दाहिनी ओर चलते हैं तो ये हमें प्लस यानी धनात्मक दिशा बताता है। इसी प्रकार जब बाईं ओर चलेंगे तो ये ऋणात्मक दिशा होती है। अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो ये कोटि पर, तो ये आपका धनात्मक दिशा होगा, और अगर मूल बिंदु से नीचे आते हैं कोटि पर तो ये हमारी ऋणात्मक दिशा होती है। इस प्रकार से चतुर्थांशों का एक टेबल हम आपको बना करके विधिवत बता रहे हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह लिया जाएगा। आइए मित्रों, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम चतुर्थांश जिसमें कोई बिंदु स्थित होता है, दूसरा पॉइंट लेते हैं x निर्देशांक, यानी जहां हम भुज को निरूपित करेंगे,
यानी ये हमारा हो जाएगा भुज। और इसके बाद हम दूसरा लेते हैं y निर्देशांक। तो y निर्देशांक में मित्रों हम कोटि को देखेंगे, ये हमारा कोटि होगा, कोटि। और फिर इसके बाद में अगला जो अंतिम टॉपिक होगा वो बिंदु के निर्देशांक बनेंगे कि इसमें बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। बिंदु के निर्देशांक मित्रों, अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आपका जो भुज होगा वो धनात्मक होगा। यहाँ देखिएगा, ये भुज आपका धनात्मक है और कोटि भी धनात्मक है, तो यहाँ y निर्देशांक भी प्लस होगा। तो इस प्रकार से बिंदु का जो निर्देशांक बनेगा वो प्लस प्लस होगा, यानी भुज भी प्लस में होगा और कोटि भी प्लस में होगा। इस प्रकार से आइए द्वितीय चतुर्थांश में अगर हम देखें तो यहाँ आपका भुज ऋणात्मक है, यानी ये माइनस हो जाएगा। कोटि धनात्मक है, तो इस प्रकार से जो निर्देशांक बनेगा वो माइनस और प्लस बनेगा। आइए हम तृतीय चतुर्थांश में चलते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश ये है हमारा, इसमें मित्रों आपका भुज ऋणात्मक है और कोटि भी ऋणात्मक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, पहले भुज को लिखा जाता है, उसके बाद कोटि लिखा जाता है। तो इस प्रकार से बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो माइनस कामा माइनस होगा। आइए हम लास्ट यानी चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं। तो मित्रों चतुर्थ में देखें तो यहाँ आपका भुज प्लस में है और कोटि माइनस में है, यानी ये प्लस होगा, ये माइनस। तो इस प्रकार निर्देशांक प्लस कामा माइनस बनेगा। तो ये एक पूरा हमने टेबल बना दिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मित्रों इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक है जो कि यहाँ लास्ट में दिया गया है। अलग अलग भुज और कोटि को भी निर्धारित किया है हमने। मित्रों निर्देशांक लिखने में यह बात पहले ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले हमें भुज का निर्देशांक लिखना है, उसके बाद कोटि का निर्देशांक लिखना है। मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम अपने अगले वीडियो में देंगे। वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।